Good morning everyone. Today we will discuss organozinc compounds. हम organometallic reagents कर रहे हैं, तो उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिजेंट कर लिया था, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी हमने किए हैं, गिलमैन रिजेंट भी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो दो पॉपुलर रिएक्शन देता है वो आप सभी जानते भी होंगे। फर्स्ट होती है इसमें रिफोमेट्स्काई रिएक्शन एंड सेकंड है साइमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिएक्शन तो काफ़ी नोन है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। इसी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास जब भी कोई अल्फा ब्रोमो एस्टर होता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर हम इसको बोलते हैं ब्रोमो एस्टर, उसको जब हम जिंक से ट्रीट कराते हैं बेंजीन सोलवेंट की प्रेजेंस में, हीटिंग करते हैं, तो आपके पास ये बन जाता है। और जब ये माइग्रेट होके जाता है तो आपके पास इस टाइप का इनोलेट जनरेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं जिंक इनोलेट। जो आपका जिंक का इनोलेट होता है ये किसी के साथ भी अब रिएक्शन करेगा जो भी इसको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। सपोज करो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये माइग्रेट करके आएगा और इस पे रिएक्शन करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। मतलब आपके पास जो स्पीसीज जनरेट होगी वो होगी H लगा हुआ इस पे, O नेगेटिव बन गया यहाँ पे, ZnBr पॉजिटिव ले लेगा यहाँ से। और क्या जुड़ेगा इसके साथ, ये बोर्ड बना दीजिए, ये इस पोजीशन जुड़ना है उसको, और यहाँ पे OH, ये आपके पास बन गया है। जो फाइनली जब आपका वर्कअप हो जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे H हो जाएगा। तो ये आपके पास जिंक के इनोलेट ने जो रिएक्शन दी इसको बोलते हैं रिफोमेट्स्काई रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर आपका जिंक का इनोलेट बनता है जो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। और आपकी जिंक इनोलेट जो बनते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यूजुअली अल्फा ब्रोमो एस्टर से बनते हैं। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर आपके पास जो प्रेजेंट है उससे आपका जिंक यहाँ पे बनता है, ये जिंक इनोलेट बनता है और उससे रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं रिफोमेट्स्काई रिएक्शन। ठीक है, अब इसी में कुछ एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पे ये भी देखने में आया है कि अगर कोई बीटा ब्रोमो एस्टर होता है तो वहाँ भी एक पॉसिबिलिटी रहती है एक आध केस में कि आपका इनोलेट जनरेट हो जाता है। जैसे ये और साथ में इसके जिंक। अब देखिए जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सिमिलरली ये और ZnBr यहाँ पे ये बन गया। अब देखिए आपके पास जो ये सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है इस पे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपके पास एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो अगर आप इसको किसी ऐसे सिस्टम से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास जनरेट हो जाएगा साथ में क्या है, सॉरी, इस कार्बन से यहाँ से रिएक्शन होनी है और किससे जुड़ेगा फर्दर, ये जो कार्बन है उस पर एक O नेगेटिव H और PH। अब देखिए इस कंडीशन में जब प्रेजेंट है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो आपके पास ये कुछ ऐसा होता है। तो अगर ये साइक्लाइजेशन होना चाहे तो इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे और वापस आएंगे और OET को निकाल देंगे। तो आपके पास 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गया है।
ये देखिए, और यहाँ पे क्या है, अब डबल बॉन्ड एच लिख दीजिए, ये है, और इस कार्बन को छोड़ दीजिए, अगले वाले पे H और आपका PH है। तो ये आपका देखिए अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी, तो बीटा ब्रोमो एस्टर से भी आपका ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। लेकिन यूजुअली अल्फा ब्रोमो एस्टर से ही होती है, जहाँ जिसको हम रिफॉर्मेटिव का रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है जो इस तरीके से एक्ट कर सकता है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, जो साइमन स्मिथ रिएक्शन हम बोलते थे, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे इसका रोल क्या रहता है। साइमन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, सुना आपने रिएक्शन पहले कभी। ये जो साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है उसमें ऑर्गेनोजिंक जो आपका है वो काम करता है साइक्लोप्रोपेनेशन का, मतलब वहाँ साइक्लोप्रोपेन रिंग बनता है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें आपके पास ये कोई सिस्टम प्रेजेंट है, इसकी रिएक्शन कराते हैं मिथाइलिन आयोडाइड के साथ, और इस कंडीशन में आपका कार्बिन जनरेट हो जाता है, कार्बिनोइड बोलते हैं इसको, या कार्बिन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जनरेट हो जाता है। जो ये कार्बिन जनरेट होता है इसकी हम रिएक्शन करा सकते हैं किसी भी आपकी एल्कीन से। जैसे मैं यहाँ पे कोई एल्कीन ले रहा हूँ, ये जब क्लोज प्रोक्सिमिटी में आते हैं, आपको पता है जितने भी आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, आप सिर्फ अगर अपने कार्बन आयन को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। कैसे, जो मैं ब्रोकन लाइंस में दिखाऊंगा वो बॉन्ड वो हैं जो टूट रहे हैं या नए बन रहे हैं, जो एज इट इज रहेंगे उनको नहीं छेड़ेंगे हम। ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे नया बन रहा है, ये बॉन्ड भी यहाँ पे नया बन रहा है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ZnI2 बनेगा, ये भी ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ नया बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है। और जब ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो आपके पास फाइनल स्पीसीज जो आएगी वो आएगी और यहाँ पे आपका ये CH2 जुड़ जाएगा, ऐसे साथ में ZnI2 निकलेगा, ठीक है। अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को यहाँ ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसको देखेंगे बाद में। तो ये आपके पास साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है, जहाँ पे आपका ये भी आपका ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है जो इसमें रिएक्शन करता है और इस तरीके से आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाता है। अभी साइक्लोप्रोपेन रिंग आपका बनता है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री जो रोल में आएगी वो हम देखते हैं। जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है, अगर आपकी एल्कीन के अंदर कहीं भी चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो OH लगा हुआ है कहीं पे, कोई और आगे OMe लगा, एग्जाम्पल से करेंगे आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो जो प्लेन इन ग्रुप्स का होगा उसी प्लेन में आपका CH2 लगेगा, मतलब इन ग्रुप्स का और CH2 का प्लेन सेम हो। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उस स्टेज में ये ग्रुप भी चिलेट करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन उस साइड से होगा जहां आपका OH होगा और ट्रांजिशन स्टेट भी उस साइड ही बनेगी। अगर ट्रांजिशन स्टेट उस साइड बनती है तो आपका CH2 सेम ही साइड लगेगा। तो आपके पास OH या OMe कुछ भी प्रेजेंट अगर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जिस प्लेन में ये दोनों हैं उसी प्लेन में आपका CH2 लगेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल से 1-2 करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
मतलब अगर आपके पास कोई सिस एल्कीन थी, ठीक है, अगर कोई सिस एल्कीन थी तो आपको फाइनल प्रोडक्ट सिस ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांस मिल जाएगा। अगर कोई ट्रांस एल्कीन से आपने रिएक्शन की थी तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांस ही मिलेगा, ठीक है, जो मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। हमने अभी देखा भी है कि CH2 किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। अब दूसरा बात, आपको पता है कार्बिन दो तरीके का हो सकता है, सिंगलेट भी हो सकता है और आपका ट्रिपलेट भी हो सकता है। अगर आपका कार्बिन सिंगलेट होगा, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है कि आपका कार्बिन ट्रिपलेट होगा। तो अगर आपका कार्बिन सिस्टम सिंगलेट रहा है तो आपकी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, मतलब जो भी बनेगा 100% एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप ट्रिपलेट यूज करोगे तो आपके पास रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगी। स्टीरियो सेलेक्टिव कैसी होती है कि आपका एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा और दूसरा माइनर बनेगा। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि सेम एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मान लो ये 80% में बन गया और ये आपका 20% बन गया, लेकिन बनेंगे दोनों। स्टीरियो सेलेक्टिव एक ज़्यादा एक कम। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है 100% एक ही बनेगा, दूसरा 0% है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दूसरे वाले की, ठीक है। तो ये होता है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव में डिफरेंस। अब ये मैं आपको कार्बिन का लिंक यहाँ डाल दूंगा, जो मैंने कार्बिन कराया तो वहाँ बताया था कि ये आपको स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्यों देता है। अब कुछ रिएक्शंस करते हैं। सिंपली ही किसी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये कोई एल्कीन है आपके पास और इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी R ग्रुप प्रेजेंट है, ये, ठीक है। आपको पता है प्लेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन होगी, आपके पास दे रखा है CH2I2 और जिंक कॉपर कपल है कोई, ठीक है। ये अल्टीमेटली आपका सेम ही प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अगर मैं इसको प्रॉपरली ऐसे लिख देता हूँ, मान लो कोई 2 CH2 है उसके अंदर और 6 इस टाइप का कोई मान लीजिए आप रिएक्टेंट आपको गिवन है, और यहाँ सेकंड स्टेप में आपको NaOH और वाटर कंडीशन हाइड्रोलिसिस गिवन है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको CH2I2 जिंक से समझ जाना है कि यहाँ पे कार्बिनोइड सिस्टम आपका जनरेट हो जाएगा। कार्बिनोइड बनने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है पहले यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान से देखना भी, यहाँ पे अगर आप इसको बोर्ड के प्लेन में ले रहे हो, इस चीज़ को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप बोर्ड के प्लेन में ले रहे हो, अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर लूँ, ऐसे कर देता हूँ, प्लेन में तो सिमिलर ऐसे करूँगा तो R ये दोनों है जो मेरी तरफ आ जाएंगे बाहर की तरफ, और H आपके पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो मतलब मैं इनको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये R ग्रुप आपका एबोव द प्लेन आ गया जो हमारी तरफ दिख रहा है हमें, और मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे 7 और COM में। अब देखिए जो HH थे आपके वो बिलो द प्लेन चले गए हैं, और CH2 ग्रुप आपका, अब CH2 मान लो इसके ऊपर जो कोई भी आपके पास कोई डबल बॉन्ड है वो ऐसे होता है, या तो ऊपर से रिएक्शन होगी या नीचे से रिएक्शन होगी, ठीक है। मैंने आपके सामने ऐसे रखा और ये दो मेरे R ग्रुप हैं, R ग्रुप तो उधर रख दिया मैंने, HH पीछे आ गई, उसके बाद यह ऊपर से जुड़ेगा या नीचे से जुड़ेगा, तो मैंने उसको इस तरीके से दिखा दिया है, ये जुड़ गया, कोई CH2 ब्रिज बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, एस्टर की। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बनता है, एसिड बनता है, बना दीजिए। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसा, जैसे मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल गिवन है, ये आपके पास, और ये यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और ये OH है, ये आपको रिएक्टेंट गिवन है, और इसके साथ दिया है CH2I2 जिंक कॉपर कपल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
ये हो गया, यहाँ आपके पास मिथाइल ग्रुप आ गया है। OH ये लग गया। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ भी चिलेटिंग ग्रुप कोई OH वगैरह प्रेजेंट होगा उसी प्लेन में CH2 लगाना है हमें। तो हम यहाँ पे CH2 का ब्रिज बना रहे हैं, ये वो एबो द प्लेन होगा, क्योंकि ये एबो द प्लेन है। यहाँ बेटा OH भी हो सकता था, OMe भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप भी हो सकता था। तो उस कंडीशन में भी आपको सेम ही करना था, ठीक है। OH हो, OMe हो, जो प्लेन इस ग्रुप का रहेगा वही प्लेन आपका इस सिस्टम का रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो CH2 ब्रिज आप लगा रहे हो। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे। तो आपके पास जो OH और OMe की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी CH2 ब्रिज की रहेगी। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये एग्जाम्पल हो गया, OH OMe कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये अब ये अब डबल बॉन्ड है, तो आपने डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन करोगे। तो रिएक्शन करने के बाद तो देखो डबल बॉन्ड की एक यहाँ पे है ये बॉन्ड, और इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, ब्रिज लगाना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। बड़े स्टार से बना दिया हमने, बड़ा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और अगर ये कंडीशन दी है ऑर्गेनो जिंक की, तो आप आइडेंटिफाई करके रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वहाँ डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बोनेट सिस्टम जनरेट हो रहा है, कोई CH2I2 लाइक कंडीशन गिवन है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे साइमन स्मिथ रिएक्शन होगी। और अगर वहाँ पे आपका, जैसे पिछले केस में हमने किया था रिफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन के अंदर हमने यही देखा था कि आपका अगर जिंक का इनोलेट जनरेट हो रहा है कहीं पे, तो फिर आपको रिएक्शन उस तरीके से प्रोसीड करानी होगी इलेक्ट्रोफाइल के बेस्ड पे। अल्फा ब्रोमो एस्टर भी हो सकता है और रेयर केस में कहीं बीटा ब्रोमो भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनोजिक कंपाउंड की रिएक्शन कर सकते हैं।